प्राइवेट में भी क्या है, जब प्राइवेट में और प्राइवेट में भी नौकरी किनको मिलता है, जो उनके बीजेपी वाले ही लोगों को मिलता है। सभी लोगों को प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिलता है, जिसके कारण आम लोग, आम जनता परेशान है बीजेपी से। बीजेपी के सर्किल वाले को ही नौकरी मिलता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। मंत्री बनाने की बात है तो ये शुरू से सत्ता संभाल कर रहे हैं और विपक्षी हैं कौन, ये तो देखा जाए तो शुरू से सत्ता संभाले हुए 15% वाले और विपक्षी हैं 85% वाले। तो ये शुरू से जिसे कहा देखा जाए ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीन मिलकर सत्ता संभाल रहे हैं। शुरू से ही संभाल रहे हैं और आज भी संभाल रहे हैं। अभी 85% होने के बाद भी लोग सत्ता ले नहीं पा रहे हैं। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण आपसी ने पड़ता नहीं है, सीट शेयरिंग हो या कुछ भी हो, आपसी लोभ ही ज्यादा होता है। अच्छा, जिसके कारण जैसे मान लिया जाए नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये दोनों में आपस में पट नहीं रहा है। और ये पट नहीं रहा है, इसके कारण से 15% वाले सत्ता संभाल रहे हैं और 85% वाले सत्ता से बेदखल है। ये आज से नहीं है, ये लड़ाई 1947 से ही है और आज भी जारी है। लेकिन असली मुद्दे से भटक कर लोग आपसी रंजिश में पड़ जाते हैं। एकजुट के लिए इसके लिए त्याग करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि सत्ता का कुर्सी का लोभ लालच होता है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये तेजस्वी चाहते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी और को हिस्सेदार ना बनाएंगे। ये दोनों ने आपसी में ये कुर्सी का मामला है, कुर्सी चाहते हैं कि हम ही हो। लेकिन 85% वाले लोग ही जब तक लोभ नहीं त्यागेंगे, जब तक इनको कभी सत्ता हाथ नहीं लगेगा। 15% वाले ही राज करेंगे, 85% वाले लड़ते रह जाएंगे, हिंदू मुसलमान करते रह जाएंगे। अब 15% वाले ही देश को संभाल। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी तो अच्छा काम कर रहा है अपने देश में। बीजेपी से दिक्कत क्या है? बीजेपी गरीबों को देता क्या? बीजेपी देता क्या है गरीबों को? ये बीजेपी के वोट करने वाले हैं कौन? सिर्फ व्यापारी लोग हैं। जैसे मान लें बीजेपी को वोट करने वाले कौन है? जो 15% है। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं। क्षत्रिय लोग सभी लोग नहीं है, ब्राह्मण भी सभी लोग नहीं है। लेकिन जिनको जो फायदा रहता है, अपने फायदा के लिए ही सपोर्ट करते हैं, इनको मदद करते हैं, वोट से, नोट से, हर तरह से मदद करके फुसला बदला कर लोगों को वोट लेते हैं। जो 85% से फोड़ कर वोट लेते हैं और सत्ता पर बैठते हैं। बीजेपी से बेरोजगारी ज्यादा है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे गांव में बहुत ज्यादा संख्या में है। जैसे बीजेपी हाल फिलहाल पटना में जो छात्र लोग धरना दिए, इस तरह से हर पूरे देश के लोग तबाह हैं। नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, हर सेक्टर में प्राइवेट हो गया। प्राइवेट में भी क्या है, जब प्राइवेट में भी नौकरी किनको मिलता है, जो उनके बीजेपी वाले ही लोगों को मिलता है। सभी लोगों को प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिलता है, जिसके कारण आम जनता परेशान है बीजेपी से। बीजेपी के सर्किल वाले को ही नौकरी मिलता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। बीजेपी कह रही है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीब आदमी को, ये सब झूठ बोल रहा है। राशन तो खैर दे रहा है, लेकिन राशन क्यों दे रहा है? राशन ना दे, काम दे खुद ब खुद खरीद लेगा, लोग खुद ब खुद खरीद लेंगे, रोजगार देगा तो मतलब फ्री में अगर है, आपको काम ना देकर फ्री में दे रहा है अनाज, तो अच्छा बात ना है। काम नहीं दे रहा, घर पर बैठ कर आराम करिए। 5 किलो राशन से पूरा जरूरत पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। 5 किलो राशन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। यहाँ बीजेपी की दोहरी नीति है, सरकारी स्कूल में लोगों को, गरीबों को पढ़ाया जाता है। तो आप करेंगे 15% वाला राज कर रहा है, तो 15% आबादी, तो फिर उसकी सरकार कैसे बन जा रहा है? ये 85% आपस में रंजिश, 85% वाले, तो सोचने की बात है। जब से आजादी हुआ है 1947 से, उस समय भी राज 15% वाले थे, कांग्रेस के साथ मिलकर रहे। 15% में से फॉरवर्ड लोग छठे कांग्रेस से, तो 27 बेदखल हो गई कांग्रेस। और ये आज भी वही 15% वाले बीजेपी के साथ मिल गए, तो आज भी राज चला रही है। नाम आपका क्या है? नाम मेरा बबू आनंद दास है, बबलू दास। बबलू दास है नाम। हाँ। तो आप हिंदू नहीं हैं? बीजेपी तो हिंदू की बात कर रही है, आप क्या हिंदू नहीं हैं? संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 332 में SC ST OBC हिंदू नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 332 में। आर्टिकल 332 में लिखा हुआ कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। नहीं है, तो क्या है? वो आजाद है, हिंदू नहीं है, कुछ भी है, भारत के मूल निवासी है। अच्छा। हाँ,
430 में लिखा हुआ मूल निवासी है। मतलब आर्टिकल भारत 32 का में मूल निवासी SC ST OBC है। ओबीसी है। अच्छा, तो क्या मतलब बीजेपी कह रही है कि हम तमाम मतलब बैकवर्ड समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं, तमाम बैकवर्ड समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं, जैसे ये राशन दे ही रहे हैं, प्लस आवास दे रहे हैं, प्लस ये शौचालय बना रहे हैं, गरीब के लिए रोजगार की बात भी करता है बीजेपी। लोग कह रहे हैं कि दे रहा है। हाँ, टिकट तो देती है, ऐसी बात नहीं है, टिकट तो उनको देना मजबूरी है। हाँ, ये तमाम जो पार्टियां जो जैसे चिराग पासवान हो गया, नीतीश कुमार हो गया, जो बहुत सारी पार्टियां जो उसमें उनको सटे हुए, आखिर मतलब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तभी ना सटे हुए हैं। अगर क्यों सटा हुआ बीजेपी में? हाँ, बीजेपी ने सटे हुए हैं। इनका अपने ये जो लोभ लालच के शुरू नहीं बताए, 85% वाले लोभ ही ज्यादा हैं। इनको लोभ ज्यादा है। अच्छा। पर्सनली फायदा ज्यादा देखते हैं, समाज को नहीं देखते हैं। अच्छा। जिसके कारण 85% वाले लोग सत्ता से बेदखल है। खुद अपने परिवार को, खानदान को भलाई कर देते हैं, लेकिन आम जनता को ठेल देते हैं। जो 85% में तेज तराज लोग होते हैं, उनको बीजेपी मिला लेती है। चाहे जिस तरह से मिले, जिस तरह से मैनेज हो। बीजेपी अगर सच में वो चाहती क्या है, आखिर ऐसा वो सत्ता में जो काबिज, वो चाहती क्या है? यहाँ बीजेपी यही चाहती है कि यहाँ गरीब लोग जो हैं वो गरीब ही रहे, कभी इनको उन्नति न हो, आर्थिक विकास न हो। अगर अमीर हो जाए तो बीजेपी को क्या परेशानी है? बीजेपी को परेशानी क्या है? देखिए, हर पार्टी का एक अपना अपना सिद्धांत है और अपना अपना उसी सिद्धांत के अनुसार पर चलती है। बीजेपी का अपना सिद्धांत है। अगर गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, उससे बीजेपी को क्या परेशानी है? ये तो हम बताएंगे। हर पार्टी का अपना अपने का सिद्धांत है। उसका सिद्धांत मूल सिद्धांत है जो गरीबों को गरीब बनाकर ही रखना है। जैसे ये पार्टी, ये जो 3% वाले लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आए हैं इस देश में, लेकिन ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण हमारे देश में आर्य लोग आए हैं, जो सिंधु घाटी से टप कर, तो आर्य ही ब्राह्मण है। अच्छा, आर्य लोग ही ब्राह्मण है। तो जब विदेश से आए हैं आर्य, तो विदेश से आने वाले का नीति क्या होगा? आर्य ही ब्राह्मण है, तो विदेश से आने वाले नीति, उनका नीति क्या होगा? जो अपना नीति के अनुसार से बीजेपी है चल रही है। अच्छा, यहाँ के मूल निवासी को हर आर्थिक विकास से दूर रखना, सर उसको विकास न हो। इस बार 25 में आप लोग किसको सपोर्ट करिए? मुख्यमंत्री शुरुआत में जैसे के लेवल में किसको देखना चाहते हैं? अभी के लेवल में कुछ कहा नहीं जा सकता है मुख्यमंत्री जी के बारे में। क्यों कहा नहीं कहा जा सकता है? नीतीश जी भी काफी लोग गरीब लोगों पर ध्यान दिए हैं, लेकिन वो रास्ते से भटक चुके हैं। अच्छा, और आरजेडी के भी आप किसको लालू यादव लंटेन को वोट दीजिएगा, तीर पर दीजिएगा, कमल पर दीजिएगा, कैसे किसको वोट देना है इस बार? चाहे जिसपे वोट पड़े, लेकिन कमल छाप पे ना पड़ेगा। नहीं दलित का वोट पड़ता है और नहीं मुसलमान का वोट पड़ता है। दलित लोगों का ये तो पता है ना, 85%, ये 15% वाले इनका वोट पक्का है। 15% वोट पक्का है, बाकी काट छांट के तीर खींच के ले जाएंगे, जो ले जाना हो या ले जाए। इस बार मतलब दलित समाज भाजपा को वोट नहीं देगा? अरे परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, ये तो निश्चित है कि संसार का परिवर्तन ही नियम है। सत्ता से तो दूर होना ही होना है। किसको बनाइएगा? खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। कौन आएगा? कहना मुश्किल है कि कौन आएगा। ये तो गठबंधन का सरकार होगा कि कोई पूर्ण तरह से सत्ता नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे। जिनका भी बनेगा गठबंधन से सरकार बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई आम जनता नहीं बता सकती है। जिनका भी बनेगा गठबंधन से ही बनेगा। देखा जाएगा, या तो लालू जी होंगे या तो कोई और होंगे, तो देखा जाएगा या नीतीश जी होंगे। और उनको कहना है कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन भाजपा को नहीं देना। भाजपा को दूर दूर तक भगा देना है, क्योंकि भाजपा जो है दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसलिए भाजपा को हटाना है और बैकवर्ड की सरकार बनाना है। जैसे अगर बिहार में अगर नीतीश कुमार अगर राष्ट्र से भटक गए हैं, तो राष्ट्र को अगर पाला पलट लेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, तो हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो कोई और भी दलित का चेहरा हो, मुस्लिम का चेहरा हो, उन्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन भाजपा को नहीं बनाएंगे। खैर, क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।